नमस्कार। मैथमेटिक्स के डिफरेंट पार्ट्स में हम अब आ रहे हैं ज्योमेट्री पे। ये मैथमेटिक्स के अंदर अलजेब्रा भी होता है, अर्थमेटिक भी होता है और भी इसमें बहुत सारे अलग अलग पार्ट्स होते हैं, ट्रिग्नोमेट्री होता है। तो इस तरह से जो अलग अलग पार्ट्स हैं उसमें से ज्योमेट्री ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है और आप इसको बहुत जगह यूज करते हैं। आप अगर टेलर के यहाँ पे जाएंगे तो वो पूरा मेजरमेंट्स लेता है, सब चीज नाप तौल करता है। जहाँ पे भी नाप तौल आया वहाँ पे ज्योमेट्री आएगा। जैसे पहले ज़माने में अगर मान लो नदी यूं करके टेढ़ी निकल रही है और वहाँ पे खेत वगैरह हैं, अब खेत को अगर मेज़रमेंट्स करना है तो मेज़रमेंट्स कैसे करेंगे? उसके लिए ज्योमेट्री का इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए ज्योमेट्री होती क्या है। ज्योमेट्री एक्चुअली ज्योमेट्रियन ये ग्रीक वर्ड है, जियो और प्लस मिट्रियन से मिलके बना हुआ है। जियो मतलब अर्थ और मिट्रियन मतलब मेजरमेंट्स, मतलब अर्थ को मेजर करना, मतलब जमीन को मेजर करना। जैसा कि मैंने अभी आपको बतलाया, आपने वैसे भी इतिहास के अंदर पढ़ा होगा, हिस्ट्री में हड़प्पा, मोहनजोदड़ो वगैरह वहाँ की सभ्यताएं, वहाँ पे भी मकान वगैरह, जहाँ पे भी कुछ भी चीज़ का मेज़रमेंट होगा, अगर मकान बनाना है तो हमारे को चीज़ें मेज़र करना पड़ेगी कि लेंथ कितनी रखनी है प्लॉट की, ब्रेड्थ कितनी रखनी है, फिर मकान बनेगा तो उसकी ऊंचाई कितनी रखनी है ना। तो ये सब चीज़ें जहाँ पे भी मेज़रमेंट्स आता है वहाँ पे ज्योमेट्री होती है। तो ज्योमेट्री की शुरुआत कहाँ से हुई? जब हमको ज़मीन मेज़र करनी हो, ज़मीन का जो है नाप तोल करना हो, वहाँ से ये वाली चीज़ ज्योमेट्री जो है ये आई है। अब किसी भी चीज़ को अगर मेज़र करना है तो मेज़र करने की शुरुआत कहाँ से होगी? जैसे टेप यूँ लिया या धागा लिया या रस्सी ली, अब दो जगह दो पॉइंट के बीच में, अब पॉइंट जहाँ पे पॉइंट आया, पॉइंट क्या है एक्चुअली? पॉइंट, अगर आप पेंसिल को एक कागज के ऊपर यूं रख दो, उसकी नोक को इसके ऊपर रख दो, तो वो जो बनेगा दैट इज पॉइंट, है ना। अच्छा, अगर पेंसिल मोटी होगी, अगर आपने अच्छे से शार्प नहीं की हुई होगी तो मोटा सा बिंदु बनेगा उसका, उसको हिंदी में बोलते हैं बिंदु, है ना। और अगर पेंसिल को शार्प कर देंगे तो वो उसका और पतला सा छोटा सा बिंदु बनेगा, और जितना छोटा होता है वो डॉट, एक्चुअली दैट इज कॉल्ड पॉइंट। अब पॉइंट का मतलब क्या है? पॉइंट काहे के लिए है? एक्चुअली पॉइंट पोजीशन देता है। अगर हम इसी बोर्ड के अंदर हम यहाँ पे ये बनाया तो ये पोजीशन बतला रहा है कि ये इस तरफ है। अगर हम इसको इसके बीच में यूं कर दें, अब ये पोजीशन बतला रहा है कि ये रेक्टेंगल के अंदर। तो पॉइंट क्या शो करता है? पॉइंट शो करता है पोजीशन। आप मैप भी देखते होंगे, है ना, ज्योग्राफी के अंदर आप जैसे भारत का मैप देखा, उसमें इंदौर कहाँ है, तो इंदौर की पोजीशन किससे बतला रहे हैं? पॉइंट से बतला रहे हैं। तो पॉइंट ये पोजीशन शो करता है, ठीक है। तो अच्छा, जब ये पॉइंट है तो इसकी ना तो लेंथ है ना इसकी ब्रेड्थ है, क्योंकि इतना छोटा सा है तो इसकी लेंथ ब्रेड्थ वगैरह नहीं होती है, लेकिन ये पॉइंट पोजीशन को जरूर शो करता है।
ठीक है। अब इसके बाद में दिस इज रिटन अबाउट दिस इज ऑलमोस्ट इनविजिबल टाइनी डॉट विल गिव यू एन आइडिया ऑफ द पॉइंट। ठीक है, ए पॉइंट डिटरमाइंस द लोकेशन, किसी भी जगह की लोकेशन बतलाता है। ठीक है, अब पॉइंट के बाद में हम आए लाइन सेगमेंट में। अगर लाइन सेगमेंट में कोई सा भी कागज लिया और उसको अगर हम इस तरह से यूं मोड़ दें, जब मोड़ देंगे और उसको वापस से खोलो तो आपको यहाँ पे अगर जैसे ये कागज है, इसको यूं मोड़ दिया और उसके बाद में जब इसको खोला तो आपको ये जो चीज मिलेगी, दिस इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट। और ये लाइन सेगमेंट ये दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस है एक्चुअली। तो ये दो पॉइंट्स है और इनके बीच का जो सीधा सीधा डिस्टेंस है, दैट इज लाइन सेगमेंट। ठीक है, सो सी व्हाट इज लाइन सेगमेंट? दिस is the shortest join of the point between A and B. This is called line segment, and it will include, yes, of course it is including A and B, and it is denoted by, अब इसको line segment को denote कैसे करेंगे? AB लिखेंगे और उसके ऊपर एक बार लगा देंगे, या फिर बी ए, क्योंकि यहां से लिया था ए बी, इधर से लिया तो ये हो गया बी ए। सो द पॉइंट्स ए एंड बी आर कॉल्ड एंड पॉइंट्स ऑफ द लाइन सेगमेंट। तो ये एंड पॉइंट्स हो जाएंगे, ए और बी को एंड पॉइंट बोलेंगे। एक्चुअली देखा जाए everything is made up of points. ये लाइन सेगमेंट भी पॉइंट्स का ही बना हुआ है। आप अगर कभी मोबाइल वाले की दुकान में गए और मोबाइल वाले से जब अपन मोबाइल खरीदते हैं, सबसे पहली चीज आप क्या पूछते हो? क्यों इसका कैमरा कितना मेगापिक्सल का है ना? सबसे पहले हम यही पूछते हैं कि क्यों इसमें कितने मेगापिक्सल का है। अब ये मेगापिक्सल होता क्या है? मेगापिक्सल एक्चुअली है, पिक्सल का मतलब वही है डॉट्स। डॉट्स मतलब पॉइंट्स, और कैमरा जितना ज़्यादा मेगापिक्सल का होगा उतना अच्छा उसका पिक्चर आएगा। उसमें जो फ़ोटो आएगी, अगर हम फ़ोटो खींचते हैं तो वो अच्छी फ़ोटो आएगी अगर ज़्यादा मेगापिक्सल का कैमरा होगा। अगर कम का होगा तो उतनी अच्छी फ़ोटो नहीं आती है। आप अगर मोबाइल को जैसे पिक्चर ली, उसके बाद में उसको एक्सपेंशन उसका किया, अगर उसको बड़ा करेंगे तो अगर कम मेगापिक्सल का कैमरा होगा तो वो उसको बड़ा करने में पिक्चर भसक जाएगा मतलब वो धुंधला सा होने लगता है, उसके जो डॉट्स हैं अलग अलग से दिखाई देने लगते हैं। इवन अगर आप कभी अखबार के अंदर ब्लैक एंड वाइट वाले फोटोज अगर देखेंगे, ब्लैक एंड वाइट फोटोज को अगर आप मैग्नीफाइंग ग्लास से अगर देखोगे तो आपको उसमें भी दिखेगा कि अरे ये पिक्चर तो डॉट्स का बना हुआ है। हर पिक्चर डॉट्स का बना होता है। उसके अंदर भी कुछ डॉट्स ज़्यादा डार्क होंगे, कुछ थोड़े से ब्राइट होंगे। इवन जो कलर्ड वाले पिक्चर्स हैं वो भी डॉट्स के बनते हैं। आप टीवी में भी अगर वो पिक्चर देखोगे तो हर पिक्चर वो डॉट्स का बना हुआ है, और जितना ज़्यादा मेगापिक्सल का कैमरा होगा डॉट्स उतने ज़्यादा, क्योंकि उसी के अंदर अगर डॉट्स बहुत ज़्यादा होंगे
बहुत ज़्यादा होंगे तो पिक्चर एकदम शार्प दिखेगा। उसको अगर हम एक्सटेंशन भी करेंगे, अगर उसको जूम आउट जूम इन करेंगे तो आप देखोगे कि उसकी क्वालिटी क्या है, क्योंकि अगर ज़्यादा मेगापिक्सल का कैमरा होगा उससे फ़ोटो खींच के बहुत बड़े पोस्टर्स भी बना के जो होर्डिंग्स में लगे रहते हैं, क्योंकि अगर कम मेगापिक्सल का कैमरा होगा और उसको आप यूँ इतना बड़े उसमें एक्सटेंशन करेंगे तो होर्डिंग्स वाले उसमें तो दिखाई नहीं देगा, वो तो कहाँ चले गए डॉट्स। तो इसीलिए ज़्यादा मेगापिक्सल वाले कैमरे हम यूज़ करते हैं। और अपने ज्योमेट्री, ये पूरा का पूरा स्टार्ट ही डॉट से ही होता है। डॉट मतलब पॉइंट। अब अगर हम देखें लाइन, लाइन एक्चुअली होती क्या है? लाइन, ये जो लाइन सेगमेंट हमने देखा है, दिस इज पार्ट ऑफ लाइन। लाइन क्या है? अगर इसी लाइन सेगमेंट को हम इधर एक्सटेंड कर दें और इधर भी एक्सटेंड कर दें एंडलेसली, मतलब अप टू इन्फिनिटी, इसको अगर यहाँ पे भी ले जाएं, यहाँ पे भी ले जाएं, देन दिस विल बिकम ए लाइन। और लाइन इनफैक्ट होती क्या है? लाइन मतलब ये डॉट्स का या पॉइंट्स का कलेक्शन है जिसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं क्लोज बिल्कुल। और स्ट्रेट लाइन क्या होगा? सी, स्ट्रेट लाइन is the collection of infinite points extending into opposite direction। तो जैसे ही हमने बोला अपोजिट डायरेक्शन, मतलब क्या होगा? ये जो कलेक्शन है ये स्ट्रेट हो जाएगा एकदम। तो स्ट्रेट लाइन इज द सेट ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट्स एक्सटेंडिंग इनटू अपोजिट डायरेक्शन। तो लाइन सेगमेंट के बाद में नेक्स्ट हम आएंगे लाइन के ऊपर। सो नाउ a line is a set of infinite points extending in two opposite direction। तो ये बहुत सारे इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, इस तरह के खूब सारे पॉइंट्स हैं और ये दोनों तरफ इन्फिनिटी तक एक्सटेंड कर रहे हैं। ठीक है? अच्छा, इसमें कोई से भी दो पॉइंट्स अगर हम ले लें तो ए लाइन थ्रू टू पॉइंट्स, दिस ए लाइन थ्रू टू पॉइंट्स ए एंड बी इज रिटन एज, इसको डिनोट करेंगे, ए बी लिख दें और उसके बाद में उसके ऊपर एक लाइन जैसी वो बना दे और दोनों साइड एरोज इसमें बना दिया। तो ये ए बी लाइन को रिप्रेजेंट करती है। समटाइम्स a line is denoted by letters L and M also। कि इसमें क्या करते हैं, लाइन को अगर डिनोट करना हो तो उसके कोई से भी दो पॉइंट्स ले लो और फिर उसके ऊपर ये लगा दो, और या फिर अगर हम लिखें कि लाइन L, तो इससे भी हम इसको डिनोट कर सकते हैं। ठीक है? तो ये हो गई लाइन। और लाइन के अंदर अब रे क्या होगी, है ना? एक एक करके जब हम कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो एक एक स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते चले जाते हैं। और किसी भी सब्जेक्ट के लिए सबसे पहले हमको कुछ डेफिनेशंस देनी पड़ती है। डेफिनेशंस देने के बाद में उसके बाद में उसमें क्वेश्चंस हम जनरेट करते हैं, है ना? तो लाइन हमने देखा, लाइन मतलब सेट ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट्स एक्सटेंडिंग इनटू अपोजिट डायरेक्शन। अब इसके अंदर लाइन में देखिए ये दोनों साइड एक्सटेंड हो रही है, इसका मतलब ना तो इसमें इनिशियल पॉइंट है और ना इसमें एंड पॉइंट है। लेकिन अगर हम इसमें एक जगह इनिशियल पॉइंट ले लें तब क्या होगा, ये लाइन का पार्ट बन जाएगा कि एक इनिशियल पॉइंट है, दूसरी साइड भले ही वो इन्फिनिटी तक जा रही है, देन दिस इज कॉल्ड रे। तो लाइन के बाद में अगर हमने एक पॉइंट ले लिया स्टार्टिंग पॉइंट और वो एक्सटेंड हो रही है अप टू इन्फिनिटी, सो दैट विल बी कॉल्ड रे।
और अगर उसमें स्टार्टिंग पॉइंट के साथ एंड पॉइंट भी हो गया, देन वी विल से दिस इज ए लाइन सेगमेंट। तो लाइन सेगमेंट तो हमने देख ही लिया था शुरू में। रे मतलब उसमें इनिशियल पॉइंट है और उसमें एंड पॉइंट नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब मान लो एक की जगह हमारे पास में दो लाइंस दी हुई है, तो अब इसमें से इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होंगी? दो लाइंस इंटरसेक्टिंग तब होंगी जब उनके बीच में एक पॉइंट ऐसा हो जो कॉमन हो। तो इफ टू लाइंस हैव कॉमन पॉइंट, यहां पे अगर ये दो लाइंस L1 और L2 हैं और इसके अंदर एक पॉइंट ये वाला, ये कॉमन पॉइंट है, देन दे आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो अगर ये दो लाइंस L1 और L2 दी हुई है, बोथ लाइन पास थ्रू पॉइंट P, अगर P से पास हो रही है, देन वी विल से दैट दीज आर इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है। आप बहुत जगह आप एग्जाम्पल्स इस तरह के देखते होंगे जहाँ पे लाइन या लाइन सेगमेंट्स इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। जैसे अगर आप देखें बुक में लेंथ और ब्रेड्थ ये दो लाइन सेगमेंट है और ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं कॉमन पॉइंट के अंदर। इस तरह के आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिखेंगे। जैसे आप चौराहे पे जाते हैं, अगर चौराहे पे गए तो एक रोड यूं जा रही है, दूसरी रोड यूं जा रही है, तो ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, है ना। तो एग्जाम्पल हो जाएगा वो इंटरसेक्टिंग लाइंस का। या फिर आप इंग्लिश में एक लेटर है एक्स, एक्स के अंदर भी दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। सो दीज आर इंटरसेक्टिंग लाइंस। देन नेक्स्ट इज पैरेलल लाइंस। Parallel lines, lines which do not intersect each other are called parallel lines. अब ये इसके भी एग्जाम्पल्स आप जिंदगी में बहुत जगह देखेंगे। जैसे अब ये आप स्केल है, स्केल के अंदर आपके कंपास बॉक्स में जो स्केल है, इसके अंदर देखेंगे ये एक लाइन है, ये दूसरी लाइन है। क्या अगर इसको यूं आगे बढ़ा दें या इधर आगे बढ़ा दें, कहीं इंटरसेक्ट करेंगी? नो। सो दीज आर पैरेलल लाइन। अब रेल की पटरी देखते हैं। रेल की पटरी में अगर आप बीच में खड़े होकर देखोगे तो वो दोनों यूं चलती चली जा रही हैं। रेल की पटरी इंटरसेक्ट नहीं करती, तो दीज आर पैरेलल। ये है कि क्रॉसिंग के अंदर इंटरसेक्ट करे वो बात एक अलग है, नहीं तो रेल की पटरी बिल्कुल एक दूसरे से पैरेलल चलती हैं, है ना। अगर आप टेबल देखें, टेबल के अंदर जैसे चौकोर टेबल है, इसके अंदर यहाँ जो दोनों आमने सामने वाली एजेस हैं ये पैरेलल हैं, इधर वाली दोनों एजेस वो भी पैरेलल हैं, लेकिन ये एज और ये वाली एज इस तरह की जो टेबल में होती है ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं। जैसे अगर आप देखें, ये अगर आपकी बुक है, ये अगर बुक है, इसके अंदर ये एज और ये वाली एज ये दोनों पैरेलल लाइंस है, जबकि ये एज और ये एज दीज आर इंटरसेक्टिंग लाइंस। ओके, तो पैरेलल लाइंस और इंटरसेक्टिंग लाइंस। और इसको हम डिनोट ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर दो लाइंस, ये है ए बी, ये ए और ये बी, और यहां पे ये सी, ये सी और ये डी,
ठीक है। तो यहाँ पे ए बी इज पैरेलल टू सी डी, इसको लिखेंगे, ये सिंबल इसके लिए पैरेलल लाइंस के लिए यूज होता है। इसको हम ऐसा भी कर सकते हैं कि ये अगर L1 और ये L2 है, देन L1 विल बी पैरेलल टू L2, इस तरह से भी हम इसको डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। नाउ आफ्टर दिस रे, जो जैसा कि मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया था, रे क्या होती है? दिस इज द पार्ट ऑफ ए लाइन जिसके अंदर इनिशियल भी पॉइंट होगा बट देयर विल बी नो एंड पॉइंट। तो a ray, a part of a line which has initial point but no end point is called a ray। तो इसके अंदर इनिशियल पॉइंट, ये अगर हम A लें, ये B लें, इसमें इनिशियल पॉइंट तो है लेकिन इसमें एंड पॉइंट नहीं है। We denote it by AP। अगर यहाँ पे अगर ये पॉइंट P है तो ये हो जाएगी AP, ठीक है। द लाइन सेगमेंट, और लाइन सेगमेंट जैसा कि अभी हमने देखा था कि अगर इनिशियल पॉइंट भी है और एंड पॉइंट भी है तो वो लाइन आगे तक नहीं जाएगी। इनिशियल पॉइंट एंड पॉइंट दोनों होंगे, सो दैट विल बिकम लाइन सेगमेंट। सो व्हाट इज लाइन सेगमेंट? Line segment is the part of line having initial point as well as end point। तो initial point भी है और end point भी है। अगर ये initial point है और ये end point है तो ये AB, this will be the line segment। और लाइन सेगमेंट हमने देखा ही था कि अगर पेपर को यूं टर्न कर दो तो वो जो बीच में बनेगा दैट विल बी लाइन सेगमेंट, ठीक है। तो ये डेफिनेशंस हैं रे और लाइन सेगमेंट की। अब हम आते हैं एग्जाम्पल के ऊपर, क्योंकि हमने डेफिनेशंस देखी, अब इसके ऊपर बेस्ड एग्जाम्पल। यूज द फिगर टू नेम। ये फिगर है हमारे पास में और इसमें 5 पॉइंट्स। अब पॉइंट्स हम देख चुके हैं, पॉइंट्स मतलब डॉट्स होते हैं, है ना। अब इसके अंदर 5 पॉइंट्स अगर हम देखें तो ये देखिए, ये A, ये B, ये C, ये D और ये E। तो ये 5 पॉइंट्स हो गए। इवन छठा चाहिए तो वो O भी है, O भी पॉइंट है। तो अगर इसमें 5 पॉइंट्स लिखने हैं, आंसर विल बी A, B, C, D and E also you can take. So these are 5 points. Okay. Then next is a line। अब हमको लाइन लिखना है। अब लाइन जो है दिस इज एक्सटेंडिंग अप टू इन्फिनिटी ऑन बोथ द साइड, मतलब दोनों साइड एरो लगा हुआ होगा उसके अंदर। तो यहाँ पे देखें कि देखिए ये OA, ये लाइन नहीं है क्योंकि इसमें इधर तो एरो लगा है, इधर तो है ही नहीं। OC भी नहीं है, OB भी नहीं है, लेकिन DB अगर हम देखें तो दिस इज एक्सटेंडिंग अप टू इन्फिनिटी। तो इसको हम लाइन को DB या BD से डिनोट कर सकते हैं। तो लाइन अगर हम देखें तो ये DB, दिस विल बी लाइन। और एक्चुअली इसी को दूसरे तरीके से भी हम लिख सकते हैं, EB, ये भी लिख सकते हैं। तो चाहे हम लिखें DB या लिखें EB या लिखें EO या लिखें
या लिखें DO, ये सब कोई से भी 2 पॉइंट ले लो, DE लो, DO लो, DB लो, EO लो, OB लो या फिर EB लो, ये सब एक ही लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो DB भी है। इसको किसी भी तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कोई से भी 2 पॉइंट्स होने चाहिए इस लाइन के अंदर, मतलब एरोज के बीच में, दोनों एरोज के बीच में कोई से भी 2 पॉइंट्स हम इसमें ले सकते हैं। फिर 4 रेज, 4 रेज भी हमको इसमें बतलानी है। अब देखिए रेज के लिए एक इनिशियल पॉइंट होना चाहिए, लेकिन दूसरी साइड एंड पॉइंट नहीं लेते अपन, तो एक साइड से उसमें एरो लगा हुआ हो। तो देखिए यहाँ पे अगर हम देखें OA, तो ये एक एरो है, ये रे हो जाएगी, है ना। इसमें एक एरो है तो OB, दिस विल ऑल्सो बी रे। फिर OC, दिस इज ऑल्सो ए रे। 3 हो गई। अच्छा, अगर इसको OD इधर ले लें तो दिस विल ऑल्सो बी ए रे। OD को हम OE भी लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो 4 रेज हमको लिखनी है, सो वी कैन राइट OA, OB, OC and OD, राइट। फिर 5 लाइन सेगमेंट्स। अब देखिए हमको लाइन सेगमेंट्स चाहिए, है ना। लाइन सेगमेंट मतलब इनिशियल पॉइंट भी हो और एंड पॉइंट भी ना हो। अब जब इसमें देखिए हमने इसके ऊपर अगर ये लगा दिया तो ये लाइन बन गई। अगर इनको नहीं लगाए हम, तब क्या हो जाएंगे, ईच ऑफ दिस विल बिकम लाइन सेगमेंट, क्योंकि एंड पॉइंट्स भी हम इंक्लूड कर रहे हैं। दिस इज नॉट गोइंग अप टू इंफिनिटी। तो देखिए DB, अगर हम यहां से D से लेके B तक लें तो ये लाइन सेगमेंट बन जाएगा, या हम यहां से शुरू करें DE, ये एक लाइन सेगमेंट हो गया। EO, ये यहां से यहां तक अगर हम लेंगे तो EO इज अनदर लाइन सेगमेंट। देन OB, ये O से लेके B तक, तो दिस इज थर्ड वन। फिर अगर हम DO लें, D से लेके O तक, सो दिस विल बी फोर्थ लाइन सेगमेंट। एंड D से लेके अगर B तक ले लें तो ये 5वां लाइन सेगमेंट है।